नमस्कार दोस्तों, हम छी धीरज और अहाँ सबके अपन यूट्यूब चैनल धीरज स्टडी में स्वागत अछि। और अहाँ सब आज पढ़ब 12th बिहार बोर्ड क्रेश कोर्स के जे कि मैथिली 100 मार्क्स के सारांश और सारांश में हम गद्य खंड के करब और जे चैप्टर के नाम अछि अधोगति चैप्टर के नाम है अधोगति और अधोगति के ही हम सारांश करब जे कि अहाँ के 2021 एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जे भी हम सारांश बताएब ज़्यादा जे कि अहाँ के 2021 एग्जाम में आयत वही हम जो कि इम्पोर्टेंट गेस के आधार पे हम अहाँ के देब, ठीक ना, जो कि 100 मार्क्स के छै। और एक हम सारांश पढ़ा देले छी, यदि अहाँ नहीं देख ली छी तो जाकर देखू, हम जे कि रूना के बारे में पढ़ेले छी, ठीक ना, तो जाकर पढ़ू जाकर सारांश। और हम अहाँ के पहले भी बता देले छी जे कि गद्य खंड और पद्य खंड में 15 चैप्टर है और पद्य खंड में भी 15 चैप्टर, गद्य और पद दोनों मिला के 30 चैप्टर है। और 30 टा में से हम 10 टा ही हम अहाँ के 5 जे कि गद्य खंड और 5 पद्य खंड से सारांश देव और इतना ही में से अहाँ के एग्जाम में आयत, ठीक ना। और यदि अहाँ सारांश देख ली छी तो अहाँ के जे सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो ऑब्जेक्टिव हो सब यहाँ क्लियर हो जाए, मतलब सब कंप्लीट हो जाए, ठीक ना। कैलाकि हम सारांश में ही पूरा ऑब्जेक्टिव के लेके चलब और पूरा सब्जेक्टिव के लेके चलब, पूरा एक तरह से कहानी के आधार पर हम कहानी बता रहा छी, ठीक ना। तो अहाँ सब अच्छे तरीके से सुनू, अहाँ के रटे के जरूरत नहीं, एक तरह से कहानी है, जैसे अहाँ सब कहानी पढ़ी छी सुनी छी तो हम कहानी के तरह पढ़ाएब। और हम एक दो तरीके से करब, जैसे कि अहाँ सब पहले सारांश वीडियो में देखले होबे, यदि अहाँ नहीं देख ली छी जाकर देखू, लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में डाल दी छी, ठीक ना। तो अहाँ सब जाकर देख सकै छी। चलो, और सीरीज़ के नाम है इस बार टॉपर हम ही बनेंगे, ठीक ना। चलिए शुरू करै छी। और हम यहाँ सबके पहले बता दै छी कि एक दो सीरीज में बता, पहला एक पढ़ के और एक शॉर्टकट और एक लॉन्ग कट, जैसे कि सारांश है। एक दूसरा एक बहुत छोटा चैप्टर एकदम छोटा बना के देख जे अहाँ के पढ़ के बताए, और एक लंबा, ठीक ना। तो अहाँ सब देख लू, यदि अहाँ पहला चैप्टर नहीं देख ली छी सारांश वाला फर्स्ट जे कि वीडियो डाल ली छी, चैप्टर के हिसाब से नहीं है, जे कि अहाँ रूना चैप्टर है शायद 5वां नंबर चैप्टर है जे कि गद्य खंड के जे हम पढ़ा दिले छी। और ये अधोगति चैप्टर के नाम है, और ये गद्य खंड के तीसरा चैप्टर है अधोगति, ठीक ना। ये सब अहाँ के पता ही होत, ठीक ना। यदि अहाँ के मैथिली सिलेबस नहीं देख ली जाकर मैथिली देख लू, ऑब्जेक्टिव हम के भी कुछ चैप्टर के क्लियर करवा दिले छी। और चलू शेयर कर देव अहाँ बाकी सब जगह। चलिए शुरू करै छी। और यहाँ पे सबसे पहले एक परिचय दे दै छी थोड़ा, उसके बाद हम सारांश जे कि स्टार्ट करब। थोड़ा एक परिचय अधोगति के लेखक छथि जे महामहोपाध्याय सर गंगानाथ झा। अधोगति के लेखक के छथि महामहोपाध्याय डॉक्टर गंगानाथ झा, ठीक ना। और देखियो यहाँ अधोगति जो डॉक्टर सर गंगानाथ के जन्म भेले मधुबनी जिला के निवासी है, मधुबनी जिला के, और जे गाम है सरिसव पाही ग्राम, ठीक ना, सरिसव पाही ग्राम। और जन्म भेले 20 सितंबर 1871 के, 20 सितंबर 1871 के, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पे देखू कि ई अंग्रेजी के शिक्षक छले और विद्वान भी मिथिला में मैथिली भी पढ़ा रहा छले, ठीक ना। चलू यहाँ उसके बाद अहाँ के बता दूँ तो हिनक जे मैथिली पोथी है वेदांत दीपक, जे कि ए पर एकरा उपाधि मिलले, ठीक ना। और जकरा ई निबंध मात्र मानैत अछि। उसके बाद हम अहाँ के बता दूँ तो ठीक है, इतना ही इम्पोर्टेंट है। और एक याद एक कृति जे सर गंगानाथ झा के कृति और संपादित कृति में जैसे मौलिक वेदांत दीप दर्शन विषयक और मैथिली में लिखल मौलिक पोथी, ठीक ना, कृति है। और संपादिक पुरुष परीक्षा, अहाँ ई पुरुष परीक्षा और महेशवाणी संग्रह, ठीक ना, इम्पोर्टेंट है। जैसे अहाँ के पुरुष परीक्षा के लेखक के छथि ना, या पुरुष परीक्षा उपदेश या उपखंड के जे कि लेखक के नाम पूछ देत तो यहाँ पे सर गंगानाथ झा, ठीक ना। तो ये सब थोड़ा देख लेबै, ऑब्जेक्टिव टाइप में अहाँ के पूछ देत और कहाँ के रहे वाला छले और अधोगति के लेखक के छथि। तो अहाँ सब याद कर लू, जितने भी राइटर के नाम है राइटर के नाम याद कर लू, ठीक ना। चलो हम थोड़ा के यहाँ पे देखियो, हम दो तरह से अहाँ के पहले एग्जाम में रहत क्वेश्चन कि अधोगति शीर्षक निबंध लिखू ना, अधोगति शीर्षक निबंधक सारांश लिखू, या रहत अधोगति शीर्षक निबंध में वर्णित विचारक उल्लेख करूँ, या डॉक्टर सर गंगानाथ झा अधोगतिक है ना, चैप्टर के नाम है अधोगतिक तात्पर्य सापेक्षा कोना मानैत अछि,
बुझाओ। अधोगति के अर्थ पहले समझो। अधोगति मतलब मिट गेलै, समाप्त भऽ गेल। अधोगति के अर्थ होइ छै समाप्त भऽ गेलै, मिट गेलै ना। तो यहाँ पे तो अहाँ के 3 तरह के क्वेश्चन होत, 3 तरह के आंसर एक ही तरह से लिख देब अधोगति शीर्षक, और 5 मार्क्स के पूछत अहाँ के। तो 5 मार्क्स के हम थोड़ा लंबा कहानी बता दै छियै, ओहिमे से अहाँ के जे अच्छा लगत उ अहाँ के लिख दै के छै, अपना मन से लिख दै के छै ना। जे कहानी सुनब ओहि के कहानी सुन के और थोड़ा एके प्रयास करे के बतेले छी, कैसे प्रयास करे के छै ना। तो अहाँ के बता देले छी। चलू शुरू कर दै छी। यहाँ पे देखियो थोड़ा स्पीड में पढ़ाएब, ओहिके बाद हम कहानी जे पूरा एके पूरा पढ़ा देब, ओहिके बाद हम कहानी अपना मन से बोलब। हमरा तो मैथिली ज़्यादा नहीं आबे, फिर भी कोशिश कऽ के हम अहाँ के पढ़ा रहल छी ना। तो हमरा कोशिश के भी अहाँ सब समझिए। तो यहाँ पे अधोगति के सारांश। तो यहाँ पे देखियो अधोगति अर्थ होइत अछि पतन ना या ह्रास। पतन मतलब मिट गेलै, ह्रास भऽ गेलै। अधोगति जे अधोगति में बोल मिथिला में उस समय अहाँ देखियो मैथिली समय में मिथिला में सब गोटा मैथिली बोलै छलै, सब गोटा घर में पूजा पाठ करै छलै ना। वहाँ ज्वाइंट फैमिली होइ छलै। लेकिन आजू के युग में अहाँ सब देख सकै छियै कि मिथिला में कोई मैथिली नहीं पढ़ रहल छै। अहाँ के बता दूँ कि मिथिला में 100 विद्यार्थी में से 1टा विद्यार्थी मैथिली ले छै ना। तो यहाँ पे मैथिली का ह्रास भऽ गेलै। पहले घर घर मैथिली बोलै छलै, और प्रत्येक घर में जरूर यदि पढ़े वाला बच्चा रहे छलै तो मैथिली जरूर सब्जेक्ट अपन रखे छलै, मैथिली संस्कृत। लेकिन सब मिट गेलै, ह्रास भऽ गेलै। तो एके बारे में बतेले से सर यहाँ पे जे लेखक के नाम याद रखू, सर गंगानाथ झा, ठीक ना। तो यहाँ पे चलू एके हम शुरू कर रहल छी। यहाँ पे अधोगति अर्थ होइत अछि पतन या ह्रास। एही ठाम प्रश्न उठैत अछि जे कोन वस्तु ककरा अपेक्षा नीच। जखन एक वस्तु ककरहु सँ नीच होइत तऽ दोसर वस्तुक व्यवस्था सँ ऊँच होइत। यहाँ पर बोलल छै एक वस्तु यदि नीच होइ छै तऽ दोसर वस्तु जे ऊँच होइ छै। अधिकांश लोकक विचार छनि जे मिथिलाक अधोगति भऽ गेल। अधिक लोग के विचार छै कि मिथिला के अधोगति भऽ गेलै, मतलब ह्रास भऽ गेलै मिथिला के। एही बात के लेखक स्वीकार नहीं करैत छथि। जैसे कि अहाँ के बता दूँ कि मिथिला में जैसे दरभंगा एयरपोर्टक, तो दरभंगा एयरपोर्ट अभी नहीं यहाँ पर स्टार्ट भेलै 1 महीना से, लेकिन एक ह्रास भऽ गेलै। मिल देखियो, चीनी मिल, जो चीनी के तो बड़ा बड़ा फैक्ट्री चले यहाँ औद्योगिक ना, एके ह्रास भऽ गेलै, मिट गेलै, एके नामो निशान मिट गेलै। पेपर मिल के देख लियो तो ये सबके ह्रास भऽ गेलै। तो अभी आप बोल छै कि अधिकांश लोग अपन मन में विचार रखले छै, बिल्कुल सही रखले छै कि मिथिला में मिथिलाक अधोगति भऽ गेलै। यही बात के लेखक स्वीकार नहीं करैत अछि ना। लेकिन ई अभी जे सर गंगानाथ झा छै जे ई बात नहीं मानै छै जे मिथिला के ह्रास नहीं भेलै। कै छै तऽ एहिमे बतेले छै पूर्व काल्हुक मिथिलाक तात्पर्य जे सतयुग वा द्वापर युग सँ अछि आ जनक ज्ञावल्यक समय सँ तुलना कयल जाय तऽ ताहि अपेक्षा अवश्य नीच अछि। मुदा छै मिथिलाक कोन कथा कुरु, पंचाल, अयोध्या, मथुरा इत्यादि समस्त संसारक विषय में कहल जा सकैत छै जे ताहि युग में जनक आ याज्ञवल्क्य सन कए गोटे सलाह तकर परिणाम नहीं भेटैत अछि। बोलल छै जे हम एके नहीं माने छी जे मिथिला के ह्रास भऽ गेलै। हम जैसे कि पहले समय में बताऊँ तो मिथिला में जे सतयुग और जे द्वापर युग में जे जनक ज्ञावल्यक समय में जे तुलना हम जे पहले के समय में जनक ज्ञावल्यक समय से हम तुलना करै छी तो आजुक युग के अर्थात आधुनिक युग के अभी जे और पहले के जो कुरु, पंचाल, अयोध्या, मथुरा क्षेत्र के देखियो और आजुक समय के मिलैयो। कहे के मतलब अहाँ पूरा बात बाद में समझब। वस्तुतः दू वस्तुक तुलनात्मक विचार तखन कयल जा सकैत जखन दुनूक नीक ज्ञान हो। एहि लेल 150 वर्ष पूर्वक मिथिला सँ आजुक मिथिलाक अवस्था तुलना करब युक्ति संगत होइत। देखियो अहाँ अभी कहानी नहीं समझ रहल छी। अहाँ कहानी पहले पूरा वीडियो देखियो तब समझ में आयत, ठीक ना। अधूरा कहानी पढ़े से नहीं पता चलत। तो अहाँ पूरा वीडियो जब देखियो अच्छा तरीके से तब अहाँ के पता चलत, ठीक ना। तो यहाँ पे बोलल छै
कि कोनो देशक व्यवस्था विद्या धर्म आ आचार पर निर्भर करैत अछि। विद्याक क्षेत्र में मिथिला के नीक प्रगति भेल अछि। बोलल छै विद्या के क्षेत्र में बात करै छी कि मिथिला के नीक प्रगति भेलै ना। संस्कृतक पढ़निहार छात्रक संस्था पहिलुक अपेक्षा कईक गुना बढ़ि गेलै। बोलल छै जे सर गंगानाथ झा संस्कृत की बात करै छी तो मिथिला में कई गुना पहले के समय से अभी आजुक समय में कई गुना अधिक संस्कृत बच्चा पढ़ रहल छै। प्रगाढ़ पांडित्य एखनहु धरि मिथिला मध्य आन ठामक अपेक्षा अधिक थी। प्रगाढ़ और पांडित्य यहाँ पर बोलल छै पांडित्य जे अभी भी मिथिला में पहले के गुना अधिक छै। 50 वर्ष पूर्व प्रायः बालका के फारसीक शिक्षा देल जाइत छल। मतलब 50 वर्ष पहले बालक के जे फारसी के बारे में शिक्षा दैत जाय छलैक, मुदा आब के वो मैथिली बालक फारसी नहीं पढ़ैत अछि। ई तो बात सही छै। एहि क्षेत्र में विद्याक ह्रास स्वीकार करे पड़त। तो एहि क्षेत्र में अहाँ के बताओ तो विद्या के में ह्रास स्वीकार करे पड़त बोलल छै। अंग्रेजी के प्रचार आइ पर्याप्त मात्रा में भ रहल अछि। पर्याप्त बहुत कम बोलल छै। 1888 ईस्वी में निबंधक कारक भ्राता विद्यानाथ बाबू BA पास केलथिन। बोलल छै जे एक चीज यहाँ पर ऑब्जेक्टिव एक चीज छै जे 1888 में जे एक भ्राता जेकर भाई छै विद्यानाथ, जे पहला ऐसा व्यक्ति छै 1888 के कि पहला व्यक्ति जे BA पास केलकै अपन मिथिला में। 1888 में जो पहले ऐसा व्यक्ति छै जे पहला BA पास केलकै 1831 में। लेकिन अभी के समय में देखियो यहाँ पर बोलल छै परंच आई गाम गाम में अनगिनत BA पास लोग देखबा में आबैत छै। ई तो बिल्कुल सही बात छै कि अभी देखियो अहाँ अपने आसपास में प्रत्येक घर में BA MA मतलब पास छै। BA की बात करे छै यहाँ पे तो प्रत्येक घर में BA पास ना अभी के समय। लेकिन 88 के में देखियो यहाँ पे पूछ देत कि 88 में 1888 में पहला BA के केलकै तो यहाँ पे विद्यानाथ बाबू, और विद्यानाथ बाबू के छै तो सर गंगानाथ झा के भाई छै भ्राता, ठीक ना। उसके बाद पूर्व में अक्षर आराम मिथिलाक्षर सँ होइत छल, आब ओ परंपरा क्रमशः तीव्र गति सँ लोप भेल जाइत। पहिलुक अपेक्षा हिंदी भाषाक प्रचार प्रसार पर्याप्त मात्रा में भेल अछि ना। जे बोल छै मिथिला में अभी जे मैथिली में ज़्यादा प्रचुर मात्रा में जे कि अक्षरारंभ मतलब पढ़े लिखे की शुरुआत कर दिलकै। वह हिंदी की बात करूँ तो हिंदी के जे प्रचार प्रसार छै वो ह्रास भ गेलै। धन के दृष्टि से आप बताओ, धन के दृष्टि से बताबै छी तो सेहो प्रगति भेलै। धन के दृष्टि से पहिलुक जमींदार दोसला लय कतहु जाइत छलथिन। मतलब पहले के जमींदार छलै जे दूसरा के पास जाइ छलै। आइ काल्हिक ई लक्षण देखबा में नहीं आबैत अछि। लेकिन आइ के समय में देखियो ऐसन जे ई लक्षण नहीं छै। सज्जन लोक अपनी हाथक बनहल पाग ओ एकटा दुपट्टा पहले छल। जे बोल छै अपनी ही हाथक बांधल पाग यहाँ पे जे मैथिली में पाग बने छै जे लाल या पीला रंग के होइ छै, ओ एकटा दुपट्टा पहले छल पहिरे मतलब पहिने छलै। आइ ताही सँ अतिरिक्त एक बनियान ताही पर एक कमीज ओ तदुपरि एकटा कोट वा अचकनक प्रचलन अछि। बोल रहल छै जे पहले के समय में बात करूँ तो एकटा पाग रखले रहे छलै और एकटा बनियान जे कपड़ा बनियान जानते होबे और एक कमीज और एक जे कि यहाँ पे कोट एकटा कोट रखले छलै। गरीब लोग वृष्टि पहिरैत छल। वृष्टि यहाँ पे जे एक तरह से लंगोटी समझ लियो गरीब लोग पहने छलै। और पहले जे जमींदार होइ छलै जे एकटा ही अपना पास रखे छलै, ठीक ना। जमींदार की बात बोल छै। और गरीब लोग जे वृष्टि पहिरैत छल। आब धोती पर सँ एकटा बनियान वा गंजी सब गाम लोक पहिरैत अछि। अभी बता दूं तो अभी सब गाँव में धोती बनियान पहने छै और बहुत मात्रा में। पूर्व में पहले की बात करूँ तो लालटेन लय बबुआन लोग चलती। आब देहातक जन बोनिहारो बहुत
काल अन्हार में ललटेन लय के चलते अछि। एहि सँ ज्ञात होइत जे धनक ह्रास नहीं भेल। पहले के बात करूँ तो ललटेन जे बहुत कम लोग लेके चले छले, लेकिन अभी के समय में ललटेन यहाँ पे है, लेकिन अभी तो लालटेन भी समाप्त भ गए, अभी तो LED लाइट भ गए। अब धर्म के दृष्टि से बताबै छी तो धर्म दृष्टि से देखला से कहल जा सके जे आइ धार्मिक आचरण ह्रास भ गए, जे धार्मिक आचरण है वो ह्रास भ गए, मिट गए। 50 वर्ष पूर्व प्रायः प्रत्येक नीक लोगक घर में शील ग्रामादिक पूजा प्रतिदिन होइत छल। मतलब शील जो साल ग्रामिदिक पूजा प्रतिदिन होइ छलै। धर्म से यदि धार्मिक बुद्धि आ संस्कारक अर्थ लेल जाय तो परिहुक अपेक्षा आब मिथिलाक प्रगति भेल अछि। लेकिन पहले के अपेक्षा बात करै छी धर्म की दृष्टि से मिथिला में भी विकास भेल है। फूसी बाजब, फूसी मतलब कान में बाजब, प्रतारण कई धनक उपार्जन करब पहिलुक लक्षण छल। आब जे फूसी बाजैत छथि, जे अनुचित ढंग से धनोपार्जन करैत छथि, ओ सदिखन लज्जित रहैत छथि आ लोकक द्वार उपसाहक पात्र बनि जाइत छै। ओहिके बाद यहाँ पे जे छै अंग्रेजीक पढ़बाक प्रवृत्ति से निरंतर वृद्धि भऽ रहल अछि। धनक न्यूनता तखन दूर होइत जखन मैथिली जमींदार सतर्क भय व्यापार करतह तऽ धनुक वृद्धि होइत। निबंधक मत छै जे अपन अधोगति पर दृष्टि देला पर आत्मग्लानि होइत एवं तकर परिणाम स्वरूप अनुत्साहक प्रवृत्ति जागृत होइत। ते अपन त्रुटि के अविलंब सुधार कय आत्मोन्नति द्वारा राष्ट्रोन्नयन में सक्रिय सहयोग दी। अधोगति करैत वस्तुतः अधोगति भय जाइत। अभी समझाब हम पूरा। ते सदिखन अधोगति दिस ध्यान नहीं रखबाक चाही। सब क्षेत्र में मैथिल आ मैथिलीक उन्नति हेतु एहि भावना के स्मरण रखैत अछि। और एगो अपन कथन लिखले छै, बढ़ने वालों की धरती है, चढ़ने वालों का आकाश, चलो चले हम भी लिख डाले हाथों हाथ नया इतिहास। लिखले छै, बहुत बढ़िया लिखले छै, अहाँ सब एक याद कर लो, अच्छा रहत। तो यहाँ पे देखियो, अब हम एक थोड़ा कहानी के माध्यम से बता रहा छी, कहानी एक थोड़ा सुनू। देखियो लिखे के तरीका बता रहा छी। यहाँ अहाँ के क्वेश्चन यदि रहत अधोगति शीर्षक निबंध सारांश लिखू तो अहाँ लिखब जे प्रस्तुत, यहाँ पे लिखब कि अधोगति के बारे में रहत तो प्रस्तुत, जे कि ई कविता छै ना, 1 मिनट। तो यहाँ पे पद्य, यहाँ पे ई कथी छै तो अहाँ के गद्य करने प्रस्तुत, जे यहाँ पे निबंध ना, तो जो प्रस्तुत निबंध जे कि सर गंगानाथ के लिखल गेल अधोगति छै। और ई अधोगति के में सर गंगानाथ बोलल छै जे मिथिला में जे कि अभी यहाँ पे लोगक जे कहनाम छै जे मिथिला के अधोगति भऽ गेलै, अर्थात ह्रास भऽ गेलै। और अधोगति के अर्थ होइत अछि ह्रास या पतित। इतना लिख देबै। ओहिके बाद लिखबै कि लेकिन सर गंगानाथ झा अधोगति, मिथिला के अधोगति नहीं मान रहल छै। सर गंगानाथ झा बोलल छै जे पहिलुक युग में मिथिला में जे मिथिला में बात करै छी तो BA प्रत्येक घर पूरा 88 की बात करै छी, 1988 के, तो एकटा BA प्रत्येक घर में, पूरा गांव की बात करै छी तो एकटा BA पास निकले छलै। लेकिन आजुक समय में देखियो कि प्रत्येक घर में BA पास मिले छै। वही बात हम धर्म की दृष्टि से बताबै छी। तो धर्म की दृष्टि से देखियो तो धर्मक दृष्टि से भी जे कि प्रत्येक घर, यहाँ पे कहाँ गेलै जे प्रत्येक नीक लोगक घर में सालग्रामिक पूजा प्रतिदिन होइत छल। लेकिन आजुक युग में भी देखियो संस्कार, धर्म, अर्थ जे भी छै वो अपेक्षा बढ़ गए, प्रगति भऽ गेलै ना यहाँ पे। और जे पहिलुक युग में जे 50 वर्ष पहले जे बच्चा सब पढ़े चले तो ज़्यादा फारसी भाषा के इस्तेमाल करे चले, फारसी भाषा में पढ़े चले। लेकिन आज के युग में फारसी के
जे कि नष्ट, फारसी जे भाषा एक तरह से नष्ट तऽ नहिए भऽ गेलै, थोड़ा ह्रास भऽ गेलै। और पहिलुक अंग्रेजीमे ज़्यादे प्रचार प्रसार जे छलै, लेकिन अभी अंग्रेजीके प्रचार प्रसार बंद भऽ गेलै। यहाँ पर बोलल छै जे सर गंगानाथ झा बोलल छै। और धन की दृष्टि से देखियो तब गाँव में जे एकता जमींदार होइ छलै, और जमींदार के पास जे एकता लंगोटा, धोती, कुर्ता, कोट छलै। और गरीबक दृष्टि से देखियो तो वहाँ एकता अपना लंगोटा रखले छलै, और की रखले छलै तो यहाँ पे कहाँ गेलै, हाँ, और विष्टी पहिरैत छलै। विष्टी के मतलब जे अपना कंबल में बांध के रख ले छलै, यहाँ पर देख लो पुराना ज़माना के विष्टी, ठीक ना। तो वहाँ पे गरीबक लोग की बात करी तो विष्टी पहन ले चले। लेकिन सब अभी के घर में देखियो सब जमींदार भऽ गेलै, सबके पास अभी पैसा रहै छै, सबके पास बड़ा बड़ा बिल्डिंग छै ना। तो यहाँ पे आजुक समय के अपेक्षा और पहले के समय के अपेक्षा यहाँ पे सब चीज़ में यहाँ 5टा अंतर लिख देवे, और लिख देवे बीच में, और सर गंगानाथ झा बोलल छै, इतना लिख देवे चलते। और नीचे में लिख देवे थोड़ा आई के सारांश ऐसे, या यहाँ पे लिख देवे कि जे सर गंगानाथ जहाँ बोलो छे, बढ़ने वाले की धरती चढ़ने वाले का आकाश, चले हम भी लिख डाले हाथों हाथ इतिहास, इतना लिख देवे ना तो 5 नंबर एकदम आसानी से मिल जाए। या आई के और छोटा फॉर्म में देखियो, छोटा रूप में, तो छोटा रूप में यहाँ पर लिख ले छिए। यहाँ पे देखियो अथवा करके हम लिख दे छे, 2 तरह के आके जो पसंद आए उन लिख देवे। अधोगतिक शीर्षक सारांश लिखू, संगी एकरा सार्थकता पर अपन विचार व्यक्त करू। यहाँ पर देखियो अधोगतिक शीर्षक डॉक्टर सर गंगानाथ झा केर रचना छियन। ई मिथिलांचल महामनीषी छलह, जे मिथिला के ई सर गंगानाथ झा महामनीषी छलह। यही शीर्षक माध्यम सँ ई तत्कालिक मिथिलाक दयनीय दशा पर अपन अनुभूति व्यक्त कर रहल छै। जी बोल छै सर गंगानाथ झा अपन शीर्षक माध्यम सँ तत्कालिक स्थिति, जे मिथिला के तत्कालिक अभी वर्तमानक समय के दयनीय दशा पर अपन अनुभूति व्यक्त कर रहल छै। ई लिख देवे, अच्छा लेकिन छै, ई वाला शॉर्टकट बहुत बढ़िया छै। शीर्षक माध्यम सँ मिथिलाक अधोगति कारण, जे शीर्षक बोलो छै शीर्षक माध्यम सँ सर गंगानाथ झा माध्यम सँ मिथिलाक अधोगति कारण आधुनिक शिक्षाक अभाव, अभी के आधुनिक शिक्षा में अभाव, धार्मिक हरास्य, धर्म के हरास्य, रूढ़िवादिता इत्यादि वर्णन कयने छथि। के बारे में धर्म के हरास्य, रूढ़िवादिता, अर्थात रूढ़िवादिता के अर्थ हो छै जे पुराना जमाना के सोच ना, लेकिन अभी पुराना जमाना के सोच नहीं रहल है। पहले बोलल छै पुराना जमाना के सोच कि बेटी के केला पढ़ावे छी, जे पढ़ा लिखा के कोई फायदा नहीं होती, घर के कामे करत। लेकिन आधुनिक युग में अभी देखियो ऐसा नहीं छै, प्रत्येक घर में बच्चा के पढ़ा रहल छै ना। और वही बात करे छी कि पहले जमाना के बात करूँ तो यहाँ पे जब महिला के रोड पर नहीं निकले दै छले ना, जे गलत माने छले। लेकिन अभी सब जो महिला पुरुष जे छै जहाँ मन वहाँ जा रहल छै ना, तभी की भेले, ह्रास के जगह एक प्रगति भ गेले ना, तै के बारे बता रहल छै। वही बात करूँ जे बाल विवाह, पहले बाल विवाह खूब होइ छले, 12-13 साल हो जाए छले और बाल विवाह कर दे छले। लेकिन अभी नहीं, कम से कम कितनो 18 साल में अभी शादी कर रहल छै ना, तो प्रगति भेले। और यहाँ पे विधवा विवाह, पहले विधवा विवाह नहीं माने छले, लेकिन अभी देखियो विधवा भ जाए छै तब दोसर विवाह कर दै छै। लेकिन तब यहाँ पर प्रगति भेले कि नहीं मिथिला के, अहाँ बताओ। तो यहाँ पे बता रहल छै सर गंगानाथ झा ना। तो शीर्षक माध्यम से मिथिला के अधोगति कारण आधुनिक शिक्षाक अभाव, धार्मिक हरास्य, रूढ़िवादिता इत्यादि वर्णन कयने छथि। लेखक समय में शिक्षण संस्थान कम छलै। अब देखियो लेखक बोलल छै सर गंगानाथ झा अपन बोलल छै जे हमरा टाइम में जे शिक्षण संस्थान बहुत कम छल। ओही समय में जिला में 1-2टा BA पास करैत छल ओ आ नौकरी चाकरी दिशा जाइत छल। और बोले छै हमरा समय में जे प्रत्येक जिला में 1टा से 2टा जे BA पास करे छले और शिक्षण संस्थान भी हो चले और जाकर नौकरी चाकरी करे चले।
जाहि कारण सँ आर्थिक स्थितिक अधोगति आवश्यक छलै, लेकिन वही कारण सँ आर्थिक स्थिति जरूर छलै। मुदा वर्तमान समय में मिथिला में वो दशा नहीं छै। अभी मिथिला में प्रत्येक 3 किलोमीटर पे एगो स्कूल हाई स्कूल मिले छै। प्रत्येक 3 किलोमीटर पर हाई स्कूल भ गेलै, प्रत्येक जगह कोचिंग संस्थान भ गेलै, प्रत्येक घर में BA पास बच्चा सब कर रहल छै। आर्थिक स्थिति में पूर्ण परिवर्तन भ गेलक अछि। अभी आर्थिक स्थिति जे फाइनेंशियल जे प्रॉब्लम छै ओहिमे भी स्थिति भ गेलै। आवश्यकता पूर्वक पूर्ति आउ भ रहल अछि। जे आवश्यकता पूर्ति अपन पूर्ति कर रहल छै। सबके कपड़ा छै, सबके मकान छै, सबके भोजन खाए लागी जे उपलब्ध अन्न छै ना। धार्मिक व्यवस्था से सुदृढ़ दिना दुनिक भ रहल छै। अभी धार्मिक दृष्टि से बात करूँ, धर्म के बारे में ही ज़्यादा जे प्रचलित धर्म भी ज़्यादा प्रचलन अर्थात प्रचलित छै। धर्म भी कोई यहाँ पे धर्म की दृष्टि से देखियो तो प्रत्येक घर में भी पूजा पाठ हो रहल छै। गाम गाम में नव मंदिर निर्माण भ रहल छै। गाँव गाँव में नव मंदिर निर्माण भ रहल छै। व्यक्त जीवन रहितहु बोलबम स्वर सँ श्रावण में गाम गाम गुंजित रहत अछि। अभी देखियो जे प्रत्येक जब श्रावण के समय आबै छै तो प्रत्येक घर से और प्रत्येक गांव में बोलबम के यहाँ पे जे स्वर गूंजे छै ना, यहाँ पे बोले छै। तो धार्मिक जे की व्यवस्था से देखियो धार्मिक दृष्टि से तो प्रगति भ रहल छै। शिक्षा क्षेत्र में तो जे प्रगति एलक अछि तकर वर्णन कैले जाय। आजुक समय में BA MA पासक संख्या अगणनीय अछि। अगणनीय मतलब जकरा गिनती नहीं कर सकै छी। उसके बाद तकनीक शिक्षा क्षेत्र हो वा चिकित्सा क्षेत्रक हो वा पारस्परिक ज्ञान विज्ञानक क्षेत्र हो, सब में मिथिलांचल विश्व स्तर पर अपन स्थान बनौने जा रहल अछि। ते आजुक परिप्रेक्ष्य में अधोगति शीर्षक सार्थक नहीं बुझाई अछि। जे बोलल छै जे मिथिलांचल विश्व स्तर पर अपन स्थान बना रहल छै, तो हम कैसे मान ली कि अधोगति भ गेलै मिथिला के ह्रास कैसे भ गेलै, प्रगति कैसे भ गेलै बोल रहल छै ना। अतः बता रहल छै, अतः डॉक्टर सर गंगानाथ झा लिखित अधोगति शीर्षक निबंध प्राचीन अछि। ओहि समय देश स्वतंत्र भेल अछि, लोक विकास मुख्य धारा सँ नहीं जुड़ल छलह। तें लेखक निबंध जरूर प्रेरणीय अछि। सही बात बोल रहल छै, प्रेरणीय अछि, प्रेरणा। तो यहाँ पे देखियो, अब हमार बात सही से सुनियो। तो देखियो ई जे हम बतैले छी पूरा कहानी, तो पहले पूरा कहानी सुनली हैं तो उ हमरा कमेंट करके पूरा कहानी हमारे बात सुनली तो हमरा पहले कहानी बताओ, कमेंट करके बताओ अहाँ सुनली जे पढ़ रहल छी। वरना अहाँ कमेंट में कुछ भी लिखियो, गुड, वेरी गुड, या हम कहानी सुन ली छी तो, या हम पूरा वीडियो देख लिए ना। हिंदी में ही टाइप करके हमरा बताओ, देखे छी अहाँ सब कहानी सुनी छी कि नहीं सुनी छी, हम अहाँ के देखे छी, ठीक ना। और देखियो हम इ तो कहानी बता देली 2 तरीके से, अहाँ के जे भी पसंद हो उ लिख दियो। पहला बार में नहीं समझ ले, दूसरा बार वीडियो और देखियो, कम से कम 2 बार वीडियो देखियो, उसके बाद समझ जाए, ठीक ना। उसके बाद एक बात और बताबै छी, अपना मन से कहानी लिखियो ना। अपना मन से कहानी लिखबै तो में अच्छा रहत। कॉपी में जे हम पूरा कहानी बतेले छी और वो कहानी के अपना मन से अभी कॉपी में लिखियो, जे भी बात आवे मन में वो लिखियो, ठीक ना। और एक चीज़ और, अपन दोस्त के बताइयो, या कहीं घूमे जाए छी तो जे मैथिली में पढ़ेले छी मैथिली में बोले के कोशिश करियो कहानी के माध्यम से। जैसे कहानी के पढ़ा देले छी, कहानी के बोले के कोशिश करियो, तो यहाँ ई पूरा चैप्टर भी अहाँ के ई पूरा अहाँ के अच्छा तरीके से समझ में आ जाए। और ई कहानी आयत तो अहाँ सब लिख देवे ना। तो ई वीडियो अहाँ के कैसन लागल हमरा बताओ। और एक जे सारांश वाला है ये हम टेलीग्राम पर डाल दै छी PDF, और PDF जाकर पर टेलीग्राम पर जाकर, व्हाट्सअप तो अभी बंद भ गल, हम व्हाट्सअप नहीं चलाबै छी, ठीक ना। तो जाकर टेलीग्राम पर जुड़ जाओ, और टेलीग्राम पे ये PDF डाल दै छी, और वहाँ पर सब तरह के बात हम करै छी। तो टेलीग्राम अहाँ जरूर जुड़ जाओ, उसमें लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फेसबुक बिहार बोर्ड से लेटेस्ट न्यूज डालै छी, तो फेसबुक पर जुड़ जाओ। इंस्टा पर हमरा से पर्सनल बात कर सकै छी, जे भी बात होए बात कर सकै छी। तो 3 टाप पर जरूर जुड़ जाओ। ट्विटर पर फॉलो करूँ नहीं करूँ, लेकिन टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर जुड़ जाओ। और वीडियो कैसन लगे हमरा जरूर बता देम, संगे सभी जगह शेयर जरूर कर देम। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।